चंद्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्री सीतारामाय नमः। आज -1 ट्रांसपोर्ट में रिकॉर्डिंग करके देख रहे हैं कैसी होती है, देखे क्या होता है। कपि के ममता पूछ पर सबई कौन समझाय, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाओ। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई। रावण महाअभिमानी और रावण को बिना पत्रिका में मोह का प्रत्यक्ष स्वरूप मोह दशमोह वाले अहंकार पाकार जित, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। और मोह क्या कि कपि के ममता पूछ पर, जब खुद को मोह है तो उसने देखा कि दूसरे आदमी को किस पर मोह है, तो उनके समझ में आ गया कि कपि के ममता पूछ पर, बंदर की ममता पूछ पर होती है, ये बंदर का मोह है। पूछ बंदर का एक अंग है, यदि वो कट भी जाए बंदर का सर्वाइवल होता है। तो कपि के ममता पूछ पर सबई कौन समझाई, और तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई। और उसमें जो है तेल लगाओ, पूछ में बाल होते ही है, तो तेल बाल जो है तेलों को पकड़ लेगा, उस पर फिर कपड़ा लपेट दो, क्योंकि सीधा कपड़े में भिगो के तेल लपेटोगे तो तेल टपक जाएगा। तो कपड़ा उस पर लपेटो, फिर आग लगा दो, तो तेल के संग में कपड़ा खूब जलेगा, और कपड़ा जलेगा तो पूछ भी जलेगी। बोले जब जल जाएगा तब क्या होगा? जब जल जाएगा तब ये बंदर महाराज की पूछ जल गई तो उसकी और किसी क्रिया में तो फर्क पड़ा नहीं, हाथ पैर तोड़ देते तो चल के कैसे जाता। लेकिन जब पूछ जल गई तो वो वहां जाएगा। पूछहीन बानर तब जइए, तब सठ निज नातई लइए। पूछ के बिना जाएगा और फिर जाके कहेगा कि मेरी पूछ को इन्होंने जलाया है, चलो राम जी महाराज। अब एक बात उस रावण की बुद्धि की देखो कि यदि राम जी महाराज को लंका तक बिना किसी उसके माने सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि आना होता तो कवि के वहां बैठे हुए उसका रावण का वध कर देते। लेकिन अब रावण महाराज क्या कह रहे हैं कि बिना पूछ के जाएगा तब उन्हें लेवा के लाएगा। अरे भाई, वो बिना पूछ के तो हनुमान जावे चाहे नहीं जावे सेकंडरी बात है, लेकिन राम जी महाराज इस कंडीशन पे कि उनके किसी आदमी का तेने नुकसान कर दिया इसलिए वो तेरे पास आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भगवान राम का, भगवान का जो चरित्र है वो भगवान का चरित्र सोई जस गाय भगत भव तरई, और कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। अपने भक्तों के हित के लिए शरीर रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि भगवान की उन लीलाओं का गान करके इस संसार सागर से तर जाए। तो रावण महाराज का ये मोह दशमोली वाली बात है कि ये मोह है कि मेरा मोह काय में है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और बंदर का मोह क्या है कि मेरी पूछ सब कुछ है। तब जो है सबसे नाथ ले आइए, और जिनके कीने से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जिसकी बंदर ने बहुत बड़ाई करी है ना, मैं उनकी जो है देखूंगा कि उनमें क्या क्या प्रभुता है। लेकिन राम जी को तो प्रभुता कभी दिखानी नहीं, उन्होंने तो हमेशा भक्तों का, अपने संतों का और अपने शरणागतों का, इन सबकी रक्षा करी, और इन सबकी जो है इन सबको ऐसी रास्ता में डाला कि भविष्य में ये अपने आप का उद्धार कर सके। और बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बैसाय शारद में जाना, बैसाय शारद में जाना। अब हनुमान जी महाराज रावण के सामने हंसे जोर से,
तो बात खोटी लगेगी कि बोले कि मैंने दूत समझ के इसे छोड़ा था और ये पट्टा मेरे ऊपर ही हंस रहा है, तो क्या करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज मन में मुस्कुराए, अंदर ही अंदर मन में के बोले बहुत अच्छी बात हो रही है, जो मेरी पूंछ में आग लगाने की इंतजाम कर रहे हैं। अब जरूर ये शारदा मैया ने ये नाटक रचा होगा। भगवान की सारी लीलाओं को हनुमान जी महाराज जानते हैं। जिस वक्त भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तो शारद बोली विनय सुर बार बार पायन ले परी। शारदा मैया को बुला के और बार बार देवता उनके चरणों में पड़ रहे हैं कि राम जी को राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसों का नाश कौन होगा। अब हनुमान जी को तो भगवान के चरित्र मालूम था, तो वो समझ गए कि वहां शारदा मैया ने भगवान को वन में भेजने की मदद करी थी, हैं? और अब यहाँ शारदा मैया रावण की लंका में आग लगवाने के लिए मदद कर रही है। तो वही सहाय शारद में जाना और जा तो दान सोने रावण बचना लागे रचे मूड सोई रचना। अब जो है रावण के वचन को सुन के और सब वही रचना करने लगे कि हनुमान जी की पूंछ में तेल लगावे और फिर ऊपर से कपड़ा लपेटे, तेल लगाए कपड़ा लगाए। और जब हनुमान जी ने ये देखा कि उन्होंने कही कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया नाटक हो रहा है, शारदा मैया तो सहायता कर ही रही है और मेरे बूते में तो सब कुछ है। क्यों कि मैं पवन का पुत्र हूँ, पवन पुत्र हनुमान, पवन से मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है, अंजनी माता का पुत्र हूँ, पवन से आशीर्वाद मिला हुआ है। और तो सबरी बात है। इन सब बातों के संग में एक बात और भी है कि इनको जानकी मैया ने रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ ये आशीर्वाद दिया। और यहाँ तक आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना, बल और शील का निधान हो जाओ, पारंगत हो जाओ इसमें, ऐसा आशीर्वाद। अब सीता मैया तो एक तरह से देखें ओरिजिनल सीता मैया तो अग्नि में प्रवेश है। इसका मतलब अग्नि और सीता जी इन दोनों का जॉइंट वेंचर है बना हुआ, और उस जॉइंट वेंचर में से अग्नि को हनुमान जी के पास भेजा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीता जी की सलाह से हनुमान जी के पास अग्नि को भेजा जा रहा है कि हे हनुमान तुम्हारे पास अग्नि आ रही है। अब अग्नि आएगी तो क्या करो, बोले अग्नि फैलती कैसे। अग्नि यदि फैलानी हो तो उसके लिए जिस चीज में अग्नि लगाई जाए उसकी कंसोलिडेशन होना चाहिए, माने ज्यादा होनी चाहिए वो चीज। अब जब वो चीज ज्यादा हो तो हनुमान जी की समझ में बात आ गई। हनुमान जी ने एक नाटक कि जब शारदा मैया मदद कर रही है तो मैं क्यों ना अपनी प्रभुता से ही राम जी के काम करने के लिए कुछ कलाकारी इन्हें दिखा दूं। तो बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। अब वो तो लपेटने वाले तो धैर्य लपेटने में लग रहे, और हनुमान जी महाराज जितनी वे लपेट दें उतनी फिर लंबी कर दें, वो फिर लपेट दें फिर लंबी कर दें। अरे भैया ये तो पूछ खत्म ही नहीं हो रही। तो बाड़ी पूछ कीन कभी खेला और रहा नगर बसन घृत तेला। न घी बचा, न तेल बचा और न कपड़ा बचा लंका में। मैंने हालांकि राक्षसों की राक्षसी मर्यादा में तो कपड़े घी तेल क्या चीज होती है, वो तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बारी पूछ की रहा न नगर बसन घृत तेला। जब लोगों ने ये आपस में खबर सुनी, अरे भाई वो बंदर आया है और वो बंदर आके उसकी पूंछ में आग लगाने का इंतजाम हो गया है, बंदर की पूंछ जलाने को। और जब बंदर की पूंछ जल रही है
तो इतना कपड़ा और तेल लग गया कि लंका में कुछ पता नहीं भाई कल को खाने पीने को कहां से आवेगा। जब ऐसा समाचार लंका में फैला तो कौतुक ए पूर्वाजी माराई चरण करई बाऊआजी। हनुमान जी महाराज को जो है पैरों से मार रहे हैं और फिर खूब हंसी कह रहे हैं कि देखो बंदर महाराज क्या मुझे अब तेरी पूछ जलेगी कि मजा आएगा ऐसा। फिर बाजे ढोल ढोल मंजीरे ले आए और दे सब तारी और नगर फेरी पुनि पूछ पजारी। अब इतनी लंबी पूछ, एक कल्पना करें कि लंका जैसी नगरी में जब घी और तेल और कपड़ा खत्म हो गया तो हनुमान जी की पूछ कितनी लंबी हो गई होगी। और जब इतनी लंबी पूछ हो गई तो नगर फेरे, अब नगर में हनुमान जी की फेरी लगा रहे हैं तो ये पूछ में इतना वजन हो गया होगा कि सारे राक्षस लोग मिलके उठ के उस पूछ को उठा के चल रहे होंगे। और हनुमान जी तो कहीं अपनी जगह सरके नहीं, लेकिन उनकी पूछ को लेके ही पूरे नगर में घुमा दिया। नगर फेरी पूरी पूछ पजारी, और पूछ को लंबी पूछ को चारों तरफ फेर के चला दिए। नगर फेर पूरी पूछ पजारी और पावक जरती देखी हनुमंता भयाऊ तुरंत लगो रूप तुरंता भयाऊ तुरंत लगो रूप तुरंता। इतनी लंबी पूछ को जब पूरे वहां लंका में घुमा दिया गया और घुमाने के बाद में जब उन्होंने देखी कि हाँ आवाज लग गई, आवाज लग गई तो बोले तुम छोटे रूप में हो जाओ। अब छोटा रूप कैसे हुआ? छोटा रूप करने के लिए भाई हनुमान जी ने जैसे पूछ बढ़ाई ऐसे हनुमान जी ने पूछ भी तो छोटी कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने जितनी पे उन्होंने लपेटा गया उतना तो लपेट दिया, लेकिन जो अपनी ओरिजिनल हिस्सा था पूछ का वो बाकी रहने दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को अपने आप से अलग करके भयऊ तुरंत लघु रूप तुरंत छोटे रूप हो। अब पूछ मां पड़ी वो जो नगर फेर के जो है और उसमें आग लग गई पूछ में, और पूरी की पूरी पूछ चलने लगी और हनुमान जी महाराज तो छोटा रूप धर के निबू का चढ़े कपी कनक तारी और नगर फेरी पूनी भाई सभी निशाचर नारी। तब हनुमान जी तो छोटा सा रूप हो गया, अपनी ओरिजिनल पूछ और स्वरूप को लेके बंदर जैसे फुदकते हो तो चलता ही फुदक के बंदर, तो एक से दूसरे से तीसरे पे फुदकते रहे और वहां पड़ी वो पूछ सौरी जलती रही और लंका में आग लग गई। और तब क्या हुआ? अभी पवन पुत्र जब पवन महाराज ने देखा कि ये हनुमान जी महाराज के ऊपर आग लगा के और इस तरह का उद्यम कर रहा है रावण, तो वरुण कुबेर पवन जमधारी दशमुख बसवंती नर नारी सब लोग जो है रावण के भय से उसके वश में थे। लेकिन जब मालिक के डर से और उसके संग काम करने वाले उसके सहायक या उसके यहाँ जॉब करने वाले लोग जब उसके डर से यदि काम करते हैं और फिर मालिक की खोजड़ी होने का नंबर आ जाए तो वो भी उस वक्त नहीं चूकते हैं। तो पवन महाराज ने कही कि ये मौका बढ़िया है, सीधा मैं जाऊंगा तो जो है बहुत रावण महाराज उद्यम करेंगे, इसलिए ऐसे में करो हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतुंचा। वो 49 मरुदगण है ना जो हवा चलाती है कण में, वो चलना उन्होंने शुरू कर दिया कि भैया अब ऐसे में तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगी, चारों तरफ आग लग रही है और ना किसी को पता नहीं लगेगी कि हवा कैसे चली। तो चले मरुतुंचास
अट्टहास करे गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। हनुमान जी महाराज बड़ी जोर से गर्जना करके, सिंह गर्जना जैसी हनुमान जी ने करी और गर्जना करके, और हनुमान जी महाराज तो आकाश को चले गए। बस, तो हनुमान जी का अपना काम तो हो गया। अब नगर जलने आए और जलता ही चला जा रहा है। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुतम 49 संग चल दिए। अट्टहास करी गरजा कपि बड़ लागी आकाश। देह विशाल देह विशाल परम आई परम हरुआई। मंदिर पर जाए, मंदिर पर जाए। अब कृष्ण जी उठ रहे हैं कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं मंदिर पर जाई, अपनी विशाल देह को छोटा करके, और इधर से कूद उधर से कूद, लेकिन मंदिर पर मंदिर चढ़ जाई। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहा है। अब ये मंदिर वाली कथा तो शुरू में कुछ कही थी मंदिर के बारे में, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रसंग याद ही नहीं आ रहा कि ये रावण में गोस्वामी जी ने ये मंदिर कैसे लिख दिया इसको। मेले ते मेले चढ़ जाई वो तो होता, लेकिन मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। और जड़ई नगर लोग बिहाला लपट जपट बहु कोटि कराला। पूरा नगर जो है जल गया है, एक संग नगर जल गया है। और आग से, आग लगने से जितना जलना नहीं होता है, जो उसकी हवा चलने से जो उसकी लपट का झपेटा लगता है वो ज्यादा जलाता है। और फिर जो है सब राक्षस लोग तात माता सुनिया पुकारा, यही अवसर को हमें ही वारा। भैया बाप अपने सबको पुकारने लगे, अरे हमें बचाओ हमें बचाओ। लेकिन अब कौन इस वक्त में बचाने आवे। और जैसा होता है आम आदमी जो है, हमने तो पहले ही कहा था, जिसे कुछ करना धरना नहीं होता है, वो ये कहता है कि हमने तो पहले ही कहा था, क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। परिणाम खराब हुआ तो हमने पहले कहा था, और अच्छा हो तो हमने तो पहले ही सोच लिया था कि ऐसा होगा। तो हम जो कहा यह कपि नहीं होई, और बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कही थी ये बंदर नहीं है कि इतनी लंबी पूछ इसने कर ली, ये नाटक कर रहा है, तो ये कोई देवता है जिसके सीधे आने की तो हिम्मत नहीं है। लेकिन बंदर का रूप धर के आया। हकीकत में तो बात यही है, शंकर जी महाराज हनुमान जी का रूप धर के आए थे। तो बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर बल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जैसे जिसको कोई बचाने वाला नहीं हो और उसके ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए। जब उसके ऊपर में कोई विपत्ति आएगी तो क्या होगा कि वो खुद ही सब झेलता रहेगा। तो लंका इसी तरह से झेल रही है, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जैसे कोई इसको बचाने वाला है ही नहीं। रावण महाराज क्या कर रहे थे बचाने वाले? रावण महाराज तो जो है आग को देख के उन्होंने कही कि जो आग लग रही है तो जो जल रहे हैं उन्हें तो जलने दो, मैं तो अपने आप को बचाऊं। तो इसलिए वो तो उसमें लगे जरई नगर नाथ कर जैसा, ताकर दूता अनल तेज रजा, जला न सोते कारण। जिसने अग्नि को बनाया, हनुमान जी महाराज उसी के दूत थे भगवान राम के, जिन्होंने सब देवताओं को बनाया, सारे मंत्री संतरियों को बनाया, ये उन्हीं के दूत हैं। तो इसलिए हनुमान जी के जलने का तो मतलब होता ही नहीं है। और फिर उलटी पलटी लंका सब जारी,
घूमते घूमते आग में चारों तरफ देखते देखते जाके और समुद्र में हनुमान जी महाराज ने गोता मारा दिया और फिर अपनी पूंछ की आग को बुझा के, पूंछ बुझाई खोई श्रम, इतनी जो है उछल कूद करी उसमें थक गए, तो उसकी थकान मिटा के और धरी लग रूप बहुर फिर वापस छोटे में आ गए। पहले छोटे में आए, फिर बड़े हुए, फिर छोटे हुए, रावण के दरबार में छोटे हुए, पूंछ जलाने का नाम आया तो बड़े हुए, आग लग गई तो फिर छोटे हुए, और फिर उछल कूद करके नगर चलाने के लिए घूमने लगे तो फिर बड़े हो गए, और फिर धरे लग रूप बहोर फिर छोटा रूप ले लिया, और जनक सुता के आगे माता जानकी के आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि वो माता आपने कही थी ना, भगवत तात मधुर फल खाऊ, सो मैंने तो फल खाए थे, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा है। बोले ये सब तो प्रभु की कृपा से सब अपने आप ही होता चला गया। अब माता आप एक काम और करिए, माँ तुम मोहि दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दो, कोई ऐसा निशान दे दो कि मैं राम जी को बता दूं कि मैं माता जानकी को जो दर्शन करके आ गया हूँ। उनका दिया हुआ निशान तो आपको मैंने दे ही दिया, जैसे रघुनायक मोहि दीना। और फिर उन्होंने अपनी चूड़ी को चूड़ा बने उतार कर दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज अब तो प्रसन्न हो गए, बोले भगवान ने कही थी कि सीता जी को देख के आ जाना, सो देख लिया और यहाँ उदम भी कर लिया, और उदम करके अब वापस जा रहे हैं, और यहाँ से एविडेंस भी ले ली हमने। तो तात असबोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। भगवान से क्या कहना, प्रणाम करना, और सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम, उनसे कहना कि वो सब प्रकार से पूर्ण काम है, उन्हें जरूरत मेरी हो या नहीं हो, मुझे उनकी जरूरत है। इसलिए हे महाराज दीन दयाल, दीन दयाल बिरद संभारी, बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मेरा भारी संकट का हरण कर लीजिए। कैसे कि जिस वक्त महाराज आप वन में चले थे ना, तब मैंने आपको वचन दिया था, सब प्रकार प्रभु सेवा करी हूँ, सब प्रकार प्रभु सेवा करी हूँ, और मार्ग जनित सकल क्षम हरि हूँ, मार्ग जनित सकल क्षम हरि हूँ। पाय पखार बैठी बत छाई, बैठी बत छाई, करी आऊं बाऊ मुदित मनमई। मैंने कही थी महाराज आपकी ये सेवा करूंगी, लेकिन अब यह रावण के पाले पड़ने से सब आपकी सेवा करने का तो जो मेरा वचन था वो अधूरा हो गया। इसलिए हरऊ नाथ मम संकट भारी, मेरे सामने ये धर्म संकट खड़ा हो गया, इसका आप हरण कीजिए। और तात शक्र सुत कथा सुनाएऊ, बताना कि जयंत को जो है एक बाण बिना फल का बाण मारा था तो जयंत लौट के आ गया था। अरे महाराज रावण के भी एक मार दो ऐसा जिससे वो भी आपकी शरण में आ जाए।
मान प्रताप प्रभु समझायो और मास दिवस मोह नाथ नावा तो पुनि मोह जीत नहीं पावा। यदि 1 महीने में आप नहीं आए तो मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे। इस शब्द का अर्थ क्या कहना चाहिए कि ये राम जी के लिए क्या एक पत्नी इस तरह से अल्टीमेटम दे सकती है? ये अल्टीमेटम नहीं है, ये भगवान को एडवाइस है कि 1 महीने के बाद यदि आप आए तो मेरे को जीवित पावे या न पावे। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पीछे नहीं आए तो आप ये समझ लो कि मैं जो है आपको छोड़ के और अपने धाम को चली जाऊंगी। सो महाराज तो पुण्य मोहि जीत नहीं पावा, पाया कि नहीं पाया। कपि के विधि मैं कैसे प्राणों को रखूं, मैं कैसे रहूं। अब ये इतने दिन तुमने मार काट मचाई तो खूब मन लग गया, लेकिन अब तुम भी जाने की कह रहे हो तो कैसे होगा? क्यों कि तुम्हारे दर्शन करने तो ही देख शीतल वही छाती कि राम जी ने कुछ तो मेरी खबर ली और मेरी कुछ खबर ली। तुम्हारे दर्शन हुए, वो भी पुत्र रूप में दर्शन हुए। तो ही देख शीतल वही छाती, पूर्णिमा कौन सोई दिन सोई राती। फिर वही पुराना समय वापस आ गया है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि जनक सुतई समुझाई करी बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिर नाई करी गमन राम पुनि। चरण कमल सिर नाई करी गमन राम पुनि। फिर सीता मैया को बहुत तरह से हनुमान जी महाराज ने समझाया, माता थोड़ा सा धीरे रखो, कपिल समेत रघुवीरा निश्चर मार तो ही ले गई हैं और त्रिपुर नाल दात जिस गई हैं। उन्हीं बातों का फिर सीता मैया को भरोसा देके और हनुमान जी महाराज ने राम जी की तरफ जाने का अपना प्राण शुरू कर दिया। इसके साथ ही कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।